दर्शन करो। अब चलिए सीता जब राम लक्ष्मण घूम रहे वहां, और जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा तो हुआ क्या? अरे होना क्या था, जब राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं सिय छवि देख राम मति भटकी और राम छवि देख सिया मति अटकी। जब सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा दो हो गई, जैसे गूंगा आदमी होता है गूंगा। तुम वैसे गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ। तुलसीदास जी ने बताया रामायण में, गूंगा स्वाद जिम सके न भारी, गूंगा आदमी को बढ़िया से बढ़िया मिठाई खवा। पर उनसे पूछो भैया तुम्हें कैसी लगी? नहीं बता पाएंगे। अच्छी लगेगी तो हंसेंगे और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ेंगे, तुम्हें जानो तो कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे थे। और इधर राम लक्ष्मण लौट आया तो गुरुजी के पास और सीता मंदिर में प्रवेश करती है। इधर जनक को खबर मिली है कि राम आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ बात मगन हुई। पूरी जनकपुरी को दिखाया तो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई। अब जहाँ रंगभूमि उधर से सीता जयमाला लेके प्रवेश करती है, इधर से राम प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास एक छोटी सी शंका कर देते रामायण, उधर से सीता घुसी, इधर से राम घुसे। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास बोले कि रंग देख मोहे नर नारी। सीता जी ने जब उस रंग भूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता देखकर के स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते रामायण में कि मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगार जय रीति अनूपा। तुलसीदास ये भी कहते कि स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो इधर ये काय को कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित नहीं। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो कभी स्त्री दूसरे स्त्री की बड़ाई करे और न कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए में की अकल ना हो जे बात भी सबको अकल है, न बड़ाई करे और न बड़ाई सुने। तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास कर लेना। तुम अपनी औरत के पास बैठ के जाओ, दूसरी औरत की बड़ाई करियो, कहते फिर देखो समझा के बिना लगे रोटी मिल जाए। एक कमी होती बातें मेरे ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे। हम नहीं बुराई करते किसी की, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की। वो करेंगे तो हम अपने गांव की थोड़ी करेंगे, हमें तो पता है कैसी कोई ऐसी है ही नहीं, तो मकाई को कहिए। एक कवि कहता है कि नारी कछु अकल, लोग ये सोचा ज्यादा है, ज्यादा थोड़ी है। अरे नारी कछु अकल की है नारी, वो खाने है औरत। आजकल की कोई बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे वो आजकल की नहीं। आजकल
की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं तो हम काय को कहें है ही नहीं। कैसे एक कभी ये कहता है स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीव में जहर होता है जहर। चलो जीव बात छोड़ो, दूसरी बात, औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, बोलने की अकल नहीं आई। औरत जब कहेगी तो ऐसी कहेगी जो मतलब सीधी निकल जाए। आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो मकाई को कहती नहीं। अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। एक नहीं सुना नारी की बात से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात से दुर्योधन से उजड़ गए, कैकेयी की बात में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम जी ने कदम भारी तुम कैसे सीता को देखो मारी और तब से नाम पढ़ो पगुधारी, तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देके मोहे, राम को देके मोहित भई। अब क्या हुआ बतो, इसलिए ताकत दिखाते हैं, धनुष टूटना तो बहुत दूर, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। और जब धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए, भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए, चिल्लाने। लेकिन इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हमें पहले पता होती, दुनिया में कोई बात नहीं है, तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले चलिए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही है। और बोले बजना
जनक ने ये शब्द कहे, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए। लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया, भरे दरबार में खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनक क्या कह रहे हो? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। नहीं, ये पृथ्वी कभी छत्र सही थी और कभी भविष्य होगी। भविष्य की बात छोड़ो, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फिर तू जनक रहा। लक्ष्मण बोले तो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पर टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछाल, बुद्धि खराब हो गई, इसलिए पागल हो गया। विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण इधर आ, ये काम तुम्हारा नहीं और बीच में ज्यादा बोलते हो, हम इस बात से खुश भी नहीं। इधर आइए, शांत बैठ जा। तो लक्ष्मण बोले, माफ करना गुरुदेव जो बीच में बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी सहन नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, राम जा धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में राम चले धनुष तोड़ने के लिए। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चलिया पार उठाने जा, अब नहीं जा। अब जनक की पत्नी सुनैना भी मन में सोच रही, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष हिला भी नहीं तो राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। और सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान शंकर, ये धनुष आपका है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा कहीं शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा भी न पड़े हो। अब धनुष से दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से
पहुंच गए, एक हाथ से धनुष उठाया, धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब वो टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज धनुष जमीन पे गिर गया। जो धनुष टूटा तो सीता की साथ वाली लड़कियां बोली, अब क्या देख रही है सीता जी, टूट गया, जयमाला डाल लो। अब सीता जी जयमाला डाले में कुछ नहीं, लेकिन गर्दन तक पहुंच ही नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाते, जयमाला डाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि उम्र में अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां बोली, ना एक मेरा काम करो क्या? तो लड़कियां अनुरोध करती है राम की झोंकी बोली की झोंकी गई तनकर भूमि मेरी मानी। तो राम ने मन में सोचा, भैया मजबूरी है तो झुकना ला झुके जा रहे, हमारा क्या जा रहा है। अब राम झुकने को तैयार रहे तो लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू हो गए, भैया झुके रहे हो, ससुराल सोच हो जाएगी सामने। बोली तेरी बात, अगर आप झुके जिंदगी में झुके ही रहो, झुकना नहीं, राम नहीं झुके सीधे खड़े। लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। के सीधे खड़े कलश वाली भैया के पैर भी नहीं छुए और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुककर के आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग करके जयमाला डाल दी। और इधर जनक जो है वो खबर भेजते हैं दशरथ के लिए, दशरथ महाराज बारात लेके आ जाए, राम की शादी होनी है। और राम की बारात सज धज के चली है अवधपुर से और जनकपुर के लिए 101 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान अमर सिंह यादव, ये रिखनी के रहने वाले हैं। और 201 रुपया हमारे करीब आया है श्रीमान उमेश केदार जी की तरफ से, उनकी तरफ से 551 रुपया और 101 रुपया आए हैं ये कार्तिक, ये नगर मार्फत के रहने वाले हैं। और कार्तिक की तरफ से 101 रुपया। कामना करेंगे भगवान धर्म के आगे हाथ हमेशा अग्रसर बने रहे। तो 74 आजकल जैसी दशा नहीं आती, बरात में पहुंच ही नहीं पाए, तासे मैंने फिर भज गई घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। अब तो बरातों की वो दशा है, घर से खा के जा लौट के घर ही खा, वो तो बरात है। आजकल कोई बड़ो बड़ो बारात में जाए तो उनसे पूछो भैया तुम्हें बारात में का मिलो खाए थे, तो धक्का के अलावा कचरा बताए धक्का मिले और खा मिले। अगर शरीर में ताकत है तो खाए को ढूंढ ले, अगर ताकत ना है तो प्लेट नहीं, पूरी बारात में घूमते ही रहो, कोई लेना देना नहीं। वैसे
एक कवि ये कहता है कि सूर्य वंश में बिना हवन के ललाना बहे और चंद्र वंश में आईना में बिना जूता चले बयाना बहे। यानी सूर्य वंश में बिना हवन के ललाना बहे और आईना में बिना जूता और चप्पल चले बयाना बहे। वो बराए से ही कहा जा में जूता चप्पल ना घिसे फिरे। पहले हर आदमी के पास टाइम था, अब किसी के पास टाइम नहीं। वैसे हमारे बड़े बड़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बरातें तो अभी तक नहीं, 3 दिन की बरातें तो अभी तक नहीं। पहले दिन जाती थी, दूसरे दिन रहती थी और तीसरे दिन आती थी। खूब कदुआ पूरी बरात में लड़को फिर तो राहत हो। काव को 5 साल बाद गोनो हो तो काव को 3 साल बाद गोनो हो तो काव को 2 साल बाद गोनो हो तो काव को 1 साल बाद गोनो हो तो अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद हो तो कौन पहले हुए जात हो तो मसले हिसाब से कहे वो पेपर में देते चटमगनी पटविया, पेपर में देते चटमगनी पटविया पटविया चट बच्चा दे रही। समय ही नहीं रहा किसी के पास। अब तो हर